जिला यमुनानगर में शराब हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर से गर्म आया। तमाम तस्वीरें इस समय की आपको यमुनानगर के फूसगढ़ गांव के बाहर हाईवे मेन ठेके से दिखा रहे हैं, जहां पर आज सैकड़ों का काफिला महिलाओं का इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से आज महिलाओं के अंदर एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिला। जी हाँ, महिलाओं की यही मांग थी कि फूसगढ़ गाँव के बाहर बने इस ठेके को बंद करवाया जाना चाहिए और इसे लेकर कुछ समय पहले ही यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी दिया गया और आश्वासन दिया गया था कि इस ठेके को जल्द से जल्द बंद करवाया जाएगा। लेकिन आज इस केस में कोई भी कार्यवाही जब अमल में नहीं लाई गई तो तमाम महिलाओं की ओर से एक प्रदर्शन देखने को मिला। इसको पकड़े तीसरा करो बाहर। चलो चलो तू ढिल्ली है। मुंडेबर शराब हत्याकांड को लेकर जिला यमुनानगर के गांव फूसगढ़ के बाहर ठेके पर महिलाओं के द्वारा एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। जी हां, महिलाएं इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं। तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको फूसगढ़ गांव के बाहर जो मेन हाईवे है, जिस हाईवे पर ठेका बना हुआ है, उस ठेके से दिखा रही हूँ। और अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर महिलाओं और प्रशासन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो विवाद की तस्वीरें हैं वो सामने देखने को मिली। किस तरह से आज एक बार फिर से शराब हत्याकांड मामले को लेकर महिलाओं के अंदर गुस्सा देखने को मिला और लगातार इसी मुद्दे के चलते कुछ समय पहले मुंडेबरी गांव के रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक के नाम को एक ज्ञापन दिया गया था, जिस ज्ञापन में उन्होंने कार्यवाही को लेकर मांग जो है वो की थी। लेकिन अभी महिलाएं जो हैं वो ये बताती नजर आ रही हैं, ये महिलाओं का ये कहना है कि पुलिस अधीक्षक की ओर से भी उनके इस केस में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर जिला पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर तैनात है और आज इसी केस में एक युवक को भी पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया गया है, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली थी या सूचना मिली थी सूत्रों के हवाले से कि आज गांव की जो महिलाएं यहां पर इकट्ठा होने वाली हैं उनकी ओर से इस ठेके को जलाने की कोशिश की जाएगी और इसी के चलते जो कैरोसिन ऑयल है उसका जो एक कैन है वो पुलिस को यहां पर मिलता है। सबूत जो है वो पुख्ता जुटाए जा चुके हैं और मामला अब इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। मेन हाईवे की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। पुलिस किस तरह से यहाँ पर दल बल के साथ मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि विवाद जो है इस कदर बढ़ता नजर आया कि महिलाओं ने इस कदर यहाँ पर बवाल मचाया कि विवाद को सुलझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आई इस विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन किसी तरह से महिलाओं को शांत कर दिया जाता है। लेकिन महिलाओं का यही साफ साफ कहना है कि अगर आने वाले समय में पुलिस उनके इस केस में अगर कोई भी सुनवाई नहीं करती है तो वो बड़े लेवल पर जो है आंदोलन करेंगी, प्रदर्शन करेंगी। तो इसका जिम्मेवार आने वाले समय में अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो पुलिस ही इसकी जिम्मेवार होगी। इस तरह के आरोप लगाते नजर आ रही हैं। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ फूसगढ़ गांव के बाहर ठेके से लाइव दिखा रही हूं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मुंडेपुर शराब हत्याकांड को लेकर जिला यमुनानगर के गांव फूसगढ़ के बाहर ठेके पर महिलाओं के द्वारा एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। जी हां, महिलाएं इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं। तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको फूसगढ़ गांव के बाहर जो मेन हाईवे है, जिस हाईवे पर ठेका बना हुआ है, उस ठेके से दिखा रही हूँ। और अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर महिलाओं और प्रशासन के अंदर बहुत ही ज्यादा जो विवाद की तस्वीरें हैं वो सामने देखने को मिली। किस तरह से आज एक बार फिर से शराब हत्याकांड मामले को लेकर महिलाओं के अंदर गुस्सा देखने को मिला। और लगातार इसी मुद्दे के चलते कुछ समय पहले मुंडेपुर गांव के रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक के नाम को एक ज्ञापन दिया गया था, जिस ज्ञापन में उन्होंने कार्यवाही को लेकर मांग जो है वो की थी। लेकिन अभी महिलाएं जो है वो ये बताती नजर आ रही हैं, ये महिलाओं का ये कहना है कि पुलिस अधीक्षक की ओर से भी उनके इस केस में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर जिला पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर तैनात है। और आज इसी केस में एक युवक को भी पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया गया है, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली थी या सूचना मिली थी सूत्रों के हवाले से कि आज गांव की जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होने वाली हैं उनकी ओर से इस ठेके को जलाने की कोशिश की जाएगी। और इसी के चलते जो केरोसिन ऑयल है उसका जो एक कैन है वो पुलिस को यहाँ पर मिलता है। सबूत जो है वो पुख्ता जुटाए जा चुके हैं और मामला इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। मेन हाईवे की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। पुलिस किस तरह से यहाँ पर दल बल के साथ मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि विवाद जो है इस कदर बढ़ता नजर आया कि महिलाओं ने इस कदर यहाँ पर बवाल मचाया कि विवाद को सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पुलिस के लिए भी बहुत ही ज्यादा समस्याएं आई इस विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन किसी तरह से महिलाओं को शांत कर दिया जाता है। लेकिन महिलाओं का यही साफ साफ कहना है कि अगर आने वाले समय में पुलिस उनके इस केस में अगर कोई भी सुनवाई नहीं करती है तो वो बड़े लेवल पर जो है आंदोलन करेंगी, प्रदर्शन करेंगी। तो इसका जिम्मेवार आने वाले समय में अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो पुलिस ही इसकी जिम्मेवार होगी। इस तरह के आरोप लगाते नजर आ रही हैं। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ फूसगढ़ गांव के बाहर ठेके से लाइव दिखा रही हूँ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको पकड़े। तीसरा करो बाहर। चलो चलो तू ढिल्ली है बड़ी। क्या समस्या आई है जो आप फूसगढ़ गांव के बाहर यह ठेका है, यहाँ ठेके पर सैकड़ों महिलाएं आप लोग आज इकट्ठी हुई हैं, क्या हुआ है, किस बात को लेकर आज यहाँ बवाल मचा? मैडम, हमने 6 तारीख को विज्ञापन दिया था एसपी डीसी सर को। डीसी सर बाहर आए थे, उन्होंने मारते कहा था कि यहाँ ठेका नहीं हम खुलने देने के। मैडम 15 दिन का टाइम लेकर देखो जी ठेका, ये देखो आपके सामने खुल गया। ये देखो मैडम इधर आके, ये मेन रोड है, वहाँ खड़े वहाँ लोग दारू पी का मैडम लड़कियों के सामने बाथरूम करा खड़े को कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं रोकता। सर मन्ने पिट्टे यहाँ 6-7 छोकरे लोग मजाक करा, यहाँ अंडा की रेडियाँ लग रही, यहाँ बिक रही, वहाँ तो लड़कियाँ धूप में खड़ी अपनी ऐसी तैसी कर रही, कोई नहीं कहता। मैडम अगर हम दी बेटी के बारे में बाज ठहरे ना मरते पता क्या गाने चौधरी अपना घर नहीं संभाल सकती, क्या समाज सुधारेंगी? इसी औरत से पैदा का आज इसी औरत की बेइज्जती हो रही है। औरत वहाँ सेफ है जो नौकर है, और जो हमारी बेटी वाली नौकर नहीं है, जितनी हमारी भी नौकर लग जाएंगी ना, हमारा भी जरूरत नहीं पड़ने की यहाँ बोल करने की खड़े होने की। आज सर को ज्ञापन दिया था उसमें क्या कुछ एसपी सर मारते कह रहे
अभी एसपी सर कह रहे किसने ठेके ना बदलेंगे, 15 दिन का टाइम दिया, पता नहीं 4 दिन का। इतना हमारी सेफ्टी वास्ते यहाँ 12 नंबर वाले खड़े करे जाएंगे, यहाँ लड़के की सेफ्टी। क्या है अभी आपकी? हमारी तो मांगी हो ठेका हटाओ और जो लड़का हमारा अरेस्ट करा उसने छोड़ दो, उस बंदे ने अरेस्ट करो ना, जोन समाते गाड़ी गड़ोच देगा गया। आपके साथी को अरेस्ट क्यों किया? हमारे साथी को अरेस्ट क्यों करे? वो लड़का थोड़ा बच्चा है, वो उसका दिमाग नहीं है, वो भी तो गांव के वास्ते बेटियां वास्ते लड़ रहा, क्योंकि उसने असली नर्क तो नहीं देखी यहाँ लड़कियां गेल, उसने इस बात का गुस्सा था, चलो वो बोल गया, उससे ठाको उसमें पढ़ा लिया। मानते हैं उसने एसपी सर की वो करी, हम तो समझा रहे थे ना, हम तो कह रहे थे उससे, फिर वो बच्चा उसने जिड़ को छोड़ दो ना। अभी कह रहे कि मन तेल नहीं लेना, मन कोई तेल नहीं लेना, ठेका झूठ बोल रहे पुलिस वाले, पानी था वो। अगला कदम क्या रहने वाला है? अब अगला कदम तो जो ना करे ना, इब तो चाहे एसपी आई हो सर कोई भी आई, फिर हम अपना इब नहीं हम पीछे हटने गए। हुई थी और कुछ हंगामा भी यहाँ पे हुआ है, क्या मामला क्या है ये? आज इस ठेके को लेकर के औरतें इकट्ठी हुई थी आसपास के गाँव में, जिनकी डिमांड थी भी ठेका यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। इसके बारे में डीटीपी मैडम को मौके पे बुलाया गया था। डीटीपी मैडम ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनको कोई सूटेबल लैंड मिलती है उसके बारे में प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाएगी ठेका शिफ्ट करने के बारे में। और इनकी दूसरी बात ये थी कि ठेके की वजह से आसपास की जो महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ लगातार हमने पुलिस स्टैंड टू करने की व्यवस्था की है, ताकि यहाँ पे हमारी राइडर और पुलिस फोर्स 24 घंटे रहे। सर ये वही ठेका है जिससे शराब पीने से कुछ लोगों की मौत होगी? ये वही ठेका है, लेकिन जो पहले ठेकेदार थे उनसे कैंसिलेशन करके दोबारा से इसकी गवर्नमेंट ने बिड करवाई है, अब किसी दूसरे व्यक्ति के पास। तो अब यहाँ पे क्या कोई अपनी पीसीआर वगैरह तैनात की जा रही है? हम अपने फिलहाल राइडर यहाँ पे रखेंगे और इसके अलावा जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन्होंने कोई कंप्लेंट भी दी है उस पर जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई। कुछ धक्का मुक्की भी हुई है थोड़ी बहुत ही? कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं, वो कोई एक लड़का था जिसमें शरारती था, जो कोई कैनी लेकर के आया था जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, तो उसको हमने यहाँ से डिटेन किया है और वो जो पदार्थ था उसमें कैनी में उसको भी कब्जा पुलिस ने लिया। जहाँ ठेका है इसी ठेके से लगभग शराब पीने से 18 लोगों की मौत हुई थी और आज महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। ये भी सूचना थी कि ठेके को जलाने का प्रयास था, क्या मामला है और क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इवन पुलिस और हम पहले दिन से मैं ये कह रही हूँ, पुलिस ने भी ये कहा है कि अवैध खुर्दों से शराब बिकी है और गलत जगह से अम्बाला से बन के आई है। उसमें ठेके का वैसे कोई रोल नहीं था, ठेका हमने बंद किया हुआ था केवल लाइसेंस फीस की वजह से। और उस टाइम जब ये सब कांड हुआ तो हमने प्रिकॉशनली बंद किया कि बाय द वे इसमें कोई ऐसा मटेरियल हो, तो हमने सील किया हुआ था। अभी शुक्रवार को 1 तारीख को इसका ई बिडिंग हुई है और ये हमारा रिंकू कुमार के नाम से बिड हुई है, हाईएस्ट बिड लगी 2,90,00,000 की, जो सोल्ड आउट हुआ, जिसमें एक जोन में 2 ठेके हैं, फरकपुर और मंडेपर। तो मंडेपर वाला ठेका हमने शुक्रवार को ही खुलवाया है। तो जायज़ ठेका है हमारा, लोकेशन अप्रूव्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हटा दिया जाए? नहीं, लोकेशन सरकार से हम नहीं अप्रूव करते हैं, अरेंजमेंट होता है जो एफसी साहब हमारे जो गवर्नमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन की गवर्नमेंट होती है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर है, साइट से अपलोड होता है, हम यहाँ से अरेंजमेंट भेजते हैं मई में। आज का क्या था? आज महिलाएं पहुँच रही थी, ठेके को फूकना था क्या? कुछ औरतें थी जो पहले आई थी, मैंने बात की, पर वो कैनी लेके आई हुई थी। लास्ट में हमें पता लगा कि वो लोग मूव कर रहे थे पहले, इसलिए हम भाग के आए कि कहीं ठेके पे कोई मिसहैप ना हो जाए। हमें ठेकेदार ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे औरतें इकट्ठी हो रही है और वो कुछ कर सकती है, तो मैंने प्रिकॉशनली एसपी साहब को मैंने बताया और एसपी साहब ने यहाँ फोर्स भेजी और तब हमें यह पता लगा है कि ये कैनी पूरी भरी हुई थी, कोई 50 लीटर की कैनी थी, केरोसिन से भरी हुई है। पुलिस इसमें जांच करेगी कि ये लोग ठेका फूंकने के लिए आई हुई थी औरतें, और हमने आश्वासन भी दिया पर ये लोग उठे नहीं।